समय मैं बैठा हूँ जी पुराने बस स्टैंड के बिल्कुल सामने। फर्म का क्या नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस भाई से मेरी बात हो रही है उनका परिचय भी कराऊंगा। लेकिन बड़ी बात कि यहाँ पर जो है आधार से जुड़ा, बैंक से रिलेटेड कोई भी कार्य है वो यहाँ पर किया जाता है। उसके अलावा जो भी कार्य है वो भाई से मैं पूछूं। सर आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र जी, क्योंकि पुराने बस स्टैंड के बिल्कुल सामने बैठे हो, मेन लोकेशन है कुरुक्षेत्र की। बहुत सी जो लोग हैं यहीं से अप डाउन करते हैं जी, चाहे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल कहीं भी, क्योंकि बस स्टैंड सामने है। बिल्कुल सामने की लोकेशन पर आपकी शॉप है। शॉप का नाम बता दीजिए और वर्क बताइए जरा, क्या क्या वर्क होता है यहाँ पे। सर मेरी शॉप का नाम है आर के इंटरनेट सीएससी सेंटर है ये। यहाँ पे जो है हम सीएससी से रिलेटेड जितने वर्क होते हैं सारे वर्क करते हैं, और भी जो भी वर्क होते हैं हमारे ई दिशा से रिलेटेड, कोई फाइल बनानी ड्राइविंग लाइसेंस की, आरसी से रिलेटेड फाइल होगी, मैरिज सर्टिफिकेट हो गए, ये जितने भी फाइल होती है इनके काम जितने भी होते हैं सारे हम यहाँ से करवा रहे हैं अपने पास से। और भी फैमिली आईडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी की, कोई फैमिली आईडी से रिलेटेड इशू है, कोई इनकम का इशू चल रहा है, आजकल फैमिली रिलेटेड के इशू काफी चल रहे हैं, वो सारे काम हम जो यहाँ से रिक्वेस्ट डाल के काम करवा रहे हैं किसी से, और जैसे भी काम हो रहा है। लेकिन आपने बताया कि फैमिली आईडी जो है वो आप बना रहे हो जी, किसी की कोई गड़बड़ हो जाए फैमिली आईडी वगैरह में वो भी ठीक करा रहे हो। बहुत से लोग आज भी परेशान हैं, वो लोग जाते हैं जी सियासी सेंटरों में, वो कहते हैं जी पीछे से साइट बंद है हरियाणा सरकार की। अच्छा, साइट का इशू तो रहता है जी। देखो साइट तो काफी प्रॉब्लम चली रही है साइट की, पर यह है कि हम लोग जैसे भी हो रहा है अपनी तरफ से तो काम कर ही रही है जी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, क्योंकि जैसे मान लो किसी ने बीपीएल कार्ड बनवाना है, बहुत से लोगों ने बनवाना भी था, इनकम भी उनकी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीपीएल कार्ड नहीं बना। जब वो बीडीओ ऑफिस में गए हैं, धक्के खाए हैं दफ्तरों के, तो वहां पर भी बात करने के लिए कई बार ऑफिसर के नीचे जो व्यक्ति बैठते हैं वो भी तैयार नहीं होते। मेन कारण क्या, बीपीएल बनते क्यों नहीं? अगर मान लो इनकम भी कम है तब भी बीपीएल नहीं बन रहे। बीपीएल का तो ऐसा है जी, अगर जिसकी 180 से कम इनकम है तो बीपीएल उनका ऑटोमेटिक बन रहा है। कई बार क्या होता है, कई लोग लोन लेने के लिए आईटीआर वगैरह भर लेते हैं, आईटीआर भर लेते हैं, उन्हें इन चीजों का पता ही नहीं होता कि हमने आईटीआर भर रखी है, क्योंकि वो लोन एजेंट से लोन करवाया उन्होंने उन्होंने उनकी आईटीआर भर दी। आईटीआर भरने की वजह से उनकी इनकम जो है ऑटोमेटिक ही फैमिली आईडी में 2.5 लाख हो जाती है, 180 से 2.5 लाख के करीब पहुंच जाती है, 2.5 से 3 के बीच में पहुंच गई, तो इस वजह से बीपीएल उनका बन नहीं पाता। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब जो बता रहे हैं, क्योंकि मेरे एक मित्र के साथ ऐसा ही हुआ है। एक्चुअली उसकी जो इनकम थी वो 180 से कम थी, लेकिन उसका जो है बीपीएल नहीं बना, जबकि गरीब परिवार है। सिर्फ लोन लेने के लिए उन्होंने आईटीआर भर दी, उसके बाद जो है वो बीपीएल कार्ड रोक दिया गया सरकार द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है। और भी कमियां बताइए जरा। इसके रिगार्डिंग जो बीपीएल जिनके रिटर्न भरने की वजह से बीपीएल नहीं बन रही है, कुछ भी इशू आता है, इसके लिए भी एक ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें ग्रीवेंस डालते टाइम जितनी भी उन्होंने आईटीआर भरी है हम उस आईटीआर का प्रिंट आउट अपलोड करते हैं, और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जो हमने आईटीआर भरी थी वो लोन लेने के पर्पज से भरी थी। कईयों का लोन लेने का आईटीआर भर दी, लोन लिया, लोन भी नहीं हुआ और आईटीआर भरने से उनका बीपीएल भी कट गया। ये भी प्रॉब्लम सामने आ रही है लोगों के। तो आईटीआर हम उसमें अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर वो रिक्वेस्ट उनकी ग्रीवेंस अप्रूवल होती है और उनका इनकम कम भी हो रही है। ऐसा भी हमने कईयों का किया है, जिनकी 3 लाख इनकम होगी, हमने ग्रीवेंस डाली और ग्रीवेंस डालने की से उनकी आईटीआर अपलोड करी, उससे 1-1.5 महीने के अंदर उनका बीपीएल दोबारा बन गया जिनका कट गया था। दोस्तों ये भी बड़ी बात है। यदि आपने भी अपना बीपीएल बनवाना है जी, आपने इनकम जो है भरी है, इनकम टैक्स रिटर्न जो भरी लोन के लिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, पुराने बस स्टैंड भाई से मिल सकते हैं। ये आपका वो भी काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। भगवान ने चाह हो सकता है शायद आपका बीपीएल दोबारा बन जाए। लाइसेंस से जुड़ी बड़ी प्रॉब्लमें रहती है, क्योंकि लोग कोर्ट में धक्के खाते हैं जी, एजेंट को पैसे दे देते हैं, फिर एजेंट के पीछे पीछे घूमते हैं। क्या कहेंगे? सर लाइसेंस का तो ऐसा है जी, देखो ड्राइविंग लाइसेंस का हम जो काम करते हैं, हम यहाँ से फाइलिंग वगैरह उनकी करवा दी, जो भी रेड क्रॉस वगैरह होते हैं, रेड क्रॉस में लोगों के प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं यहाँ से उनका पहले ही सारा काम करवा देते हैं, रेड क्रॉस वगैरह बना के स्लॉट वगैरह बुक करा दिया, ताकि उन्हें बार बार ना जाना पड़े। हमने एक ही बारी में उनकी फाइल तैयार कर दी, रेड क्रॉस भी साथ साथ करके, डॉक्यूमेंट अपलोड, आजकल अपलोड का प्रॉब्लम आ रही है कि वो फाइल तो वहां बनवा लेते, फिर अपलोड करवाने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, फिर उनके एक लाइसेंस के लिए 2-2 3-3 दिन लगते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक ही बारी में फाइल बनवा के उनका रेड क्रॉस बनवा दिया एक ही दिन में, और उनके अपना जो ट्रेनिंग वगैरह होती है रेड क्रॉस की वो करवा के, रेड क्रॉस सर्टिफिकेट बनवा के, साथ साथ डॉक्यूमेंट एक ही दिन में अपलोड करके उनका स्लॉट बुक कर देते हैं टेस्ट के लिए, ताकि वो अगले दिन जाए, अपना एक ही दिन में उनका कंप्यूटर टेस्ट भी हो जाए और लाइसेंस का काम भी हो जाए। यानी कि व्यक्ति को बार बार आने की जरूरत नहीं है, एक बार आपके पास आए उसके बाद आप सारा काम करवाएंगे। फाइल ले जाके वहां जाके अपनी फाइल बनवा ले। फाइल तो हम बना के यहाँ से सारा कंप्लीट करके देते ही है, उसके बाद वहां से जाके उन्हें एक फाइल परचेज करनी पड़ती है, जो कि वहाँ ई दिशा से मिलती है, 40 रुपए की फाइल मिलती है। फाइल कवर लगाएं और अपना टोकन वगैरह जो भी वहाँ लगते हैं वो लगवा के अपना लाइसेंस का काम करवा सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना कि आप वीजा एडवाइजर भी हो, जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं उनको एडवाइस देते हो? उनको एडवाइस वगैरह का काम करते हैं जी। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी आ रही है,
कोई आईटीआर का इशू आ रहा है, वो सारी प्रॉब्लम जो भी उनकी होती है वो हम सोल्व करवा देते हैं। पासपोर्ट से रिलेटेड कोई इशू आता है, पासपोर्ट आजकल लोग क्या है, कई जो कस्टमर होते हैं वो अपने आप ही, जिन्हें नॉलेज होती है, पासपोर्ट का फॉर्म तो फिल कर लेते हैं, पर वो अपने ये नहीं चेक कर पाते कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये कोई, आजकल पासपोर्ट के अगर एक अक्षर की भी कमी है ना जी, तो वहाँ होल्ड लग जाता है। तो उसकी भी एडवाइस देते हैं कि आप खुद करना चाहे खुद भी कर सकते हैं। अगर कोई कमी पेशी आती है उनकी फाइल में, वो भी हम उन्हें बताते हैं आपकी ये कमी है, आप इस तरह से प्रॉब्लम सोल्व, क्योंकि कई बार एक बार कस्टमर ने खुद अप्लाई किया, वो चला गया वहां पे, वहां जाके उनका, उन्होंने वहां से तो, अब मान लो वो अम्बाला गए, अम्बाला से तो काम हो गया, पर उनका नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद वो होल्ड लग जाता है पासपोर्ट। होल्ड लगने की वजह से उनको फिर इंक्वायरी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है चंडीगढ़ की, उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम आई है। किसी को आजकल लोग घूम रहे हैं कि सरनेम ऐड करवाना है, किसी के फादर नेम में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी के फादर नेम कुछ है, उनके डॉक्यूमेंट में डीएमसी में कुछ है, कुछ आधार कार्ड में कुछ है, तो हम क्या करते हैं, हम जी एक बार ही पहले सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है, तभी हम उसको एडवाइस देते हैं कि अब आप काम करें पासपोर्ट का। नहीं तो ऐसे तो देखो आजकल क्या है, पासपोर्ट में कई लोग पुरानी फोटो अपडेट है और आधार लेके चले जाते हैं, वहां से उन्हें वापस भेज देते हैं, उनका टाइम भी खराब हो रहा है वहां जाने की वजह से, उनका टाइम भी खराब हुआ, उनके और भी मान लो लागत जो उनकी लगी, जाने का आने जाने का किराया, गर्मी इतनी, उसमें परेशान हो रहे हैं, तो वो भी हम उन्हें इस चीज की, हर पासपोर्ट रिलेटेड भी हर एक इशू हम सोल्व करते हैं। अच्छा, वीजा एडवाइजर की बात कर रहा था मैं, क्योंकि आप एडवाइस भी करते हो वीजे से रिलेटेड, जो इंक्वायरी है उनको भी क्लियर करवाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति ने अपनी फाइल बनवानी हो, आप लोगों से बनाते हो आप यूरोपियन कंट्री? सर फाइल वगैरह का तो नहीं करते, फाइल वगैरह नहीं बनाते, ये है कि जितनी भी मतलब कि उनकी हेल्प हो सके इससे रिलेटेड वो हम कर रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है वीजा के रिगार्डिंग, कोई हेल्प चाहिए किसी को तो वो हम करते हैं। कुरुक्षेत्र वासियों को क्या संदेश देंगे, यदि उनकी कोई क्वेरी है तो कैसे दूर करें, कहाँ वो आए, कैसे संपर्क करें आपसे? मैं देखो कुरुक्षेत्र वासी यही कहना चाहूंगा, एक बार आप हमें सेवा का मौका दे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कैसे भी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू है, एक बार हमसे सलाह लीजिए, अगर आपको हमारी सलाह बेस्ट लगती है आप हमसे काम भी करवाइए। अगर आप खुद भी काम करने देते, आजकल हर चीज सिटीजन पोर्टल कर दिया, आजकल हर काम जो एप्लीकेंट है वो खुद भी कर सकता है। अगर उसे किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, हमारा मोबाइल नंबर है, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है, हमारा ये बिल्कुल ही कुरुक्षेत्र में पुराने बस स्टैंड के बिल्कुल ही अपोजिट आरके इंटरनेट सीएससी सेंटर है, आरके इंटरनेट के नाम से, बीकानेर से आगे आके हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7988728578। नरेंद्र कुमार मेरा नाम है, आप जब मर्जी हमें कॉल कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों आपने एक बार जरूर आना, सेवा का भाई को मौका जरूर देना है। यदि आपकी पासपोर्ट संबंधित, कोई ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कैसी भी कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर यहाँ पर आए। पुराने बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ऑफिस है। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।